अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्बास सरवरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू रेजोल्यूशंस के ऊपर। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो रेजोल्यूशन बनाने का सोचा होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो फिर सोच लीजिए, क्योंकि मैं करने जा रहा हूं आपकी हेल्प न्यू रेजोल्यूशन बनाने में। जी हाँ, तो न्यू रेजोल्यूशन में हमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्यों करनी चाहिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन इस वजह से भी करनी चाहिए कि कभी भी टाइम जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि बहुत देर हो चुकी होती है। इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, अगर हमने किसी भी टाइम पे किसी भी चीज के बारे में कुछ सोचा है तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये सोचना कि नहीं शायद मैं बहुत लेट हो गया हूं और अब ये नहीं मैं कर सकता, या ऐसा नहीं हो सकता, या ये तो नामुमकिन हो चुका है, तो ये चीजें जो होती हैं ये हमारे लिए सबसे बड़ी हर्डल होती है हमारी कामयाबी की राह। तो हमें ये करना है, हमें जब भी जहां पे जो चीज हमें समझ आती है, जो चीज हमें लगता है कि ये हमें करना चाहिए या ये हो सकती है, हमें उसके ऊपर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वर्किंग करके हमें उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हमें करना क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना होता है कि हमें एक राइट रेजोल्यूशन सोचनी होती है। ठीक है, उस राइट रेजोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले वर्कआउट करना होता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जब आप अपने इर्द गिर्द और अपनी तमाम सिचुएशंस को देखेंगे तो आपको अपने अंदर कोई ना कोई चीजें ऐसी नजर आ जाएंगी जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। वो आपकी वीकनेसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, जिनको आप ओवरकम करना चाह रहा हूं, और उसके अलावा वो आपके गोल्स भी हो सकते हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। इन एनी केस आपको अपनी वीकनेसेस को तो ओवरकम करना ही है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम नहीं करते हैं तो आपके लिए अपने गोल अचीव करना भी मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो वीकनेसेस हैं वो आपको हर जगह पर आके आपके लिए एक हर्डल बनेगी, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आपने क्या करना है, आपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करना है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आप उसके लिए क्या करेंगे, एक पेन पेपर लेके बैठ जाए, आराम से लिखें अपनी वीकनेसेस। ठीक है, वो चीजें जो आप जानते हैं या वो चीजें जो आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपको कहते हैं कि आपके अंदर ये फ्लॉज है, आप उनको राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद आप उसके वो वर्किंग करें कि आप उनको कैसे जो है अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो भी पॉसिबिलिटीज आपको समझ आती हैं, एक तो वो हो गया। दूसरा, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछ सकते हैं कि जी अगर किसी के अंदर ये चीज हो, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको वो कैसे ओवरकम कर सकता है। तो पीपल विल ट्राई टू हेल्प यू कि इसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, और वो डिफरेंट मेथड्स आपको पता लग रहे होंगे, आप उसको वन बाय वन करके अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आप जब उनको ओवरकम कर लेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ्स ज्यादा हो जाएंगी, वीकनेसेस आपके अंदर कम हो जाएंगी, और ये चीज जो होगी आपको हेल्प आउट करेगी आपको अपनी जिंदगी के गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये काम कर लेना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहां पर आपने राइट रेजोल्यूशन जो है उसको पिक करना है। उसके लिए हमारे पास जो तरीकाकार है उसको हम कहते हैं स्मार्ट। स्मार्ट एक मेथोडोलॉजी है जिसको हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, स्मार्ट के अंदर रहते हुए क्या हमने करना होता है कि हमने स्मार्ट SMART, स्मार्ट से है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आप यू शुड बी स्पेसिफिक व्हाट यू आर गोइंग टू डू। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, और जब हम बहुत कुछ सोच लेते हैं तो हम उसको प्रैक्टिकल करने चाहते हैं। जब हम करने जाते हैं तो मैंने सोचा है, लेट्स सपोज कि मैंने कोई बात करनी है और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और मैं उससे पहले ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं इस चीजों में लग जाता हूं कि लाइट कैसी होगी, वीडियो की कैसे बनेगी, उसका मेथड क्या होगा, कैमरे की एडजस्टमेंट क्या होगी, यानी मैं बहुत सी और चीजों के अंदर मैं अपने आप को गुम कर लेता हूं, और जो मेरा असल जो मेरा टारगेट था, जो मेरा फोकस था, जो गोल था, मैं उससे हट जाता हूं। तो ये क्या चीज है, ये चीज मुझे बताती है कि बी स्पेसिफिक, कि जो काम आप जिसके लिए आए हैं आपने उसको सबसे पहले आपने करना है। बाकी की चीजें जो है वो मैंडेटरी नहीं है इतनी ज्यादा कि आप उसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम अपने लगाएं और आप अपने असल गोल से हट जाएं। ठीक है, अगर वो आपकी चीजें जो है, जो कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके गोल से हटा रही है, इसका मतलब है कि आप स्पेसिफिक नहीं है। सो यू शुड बी स्पेसिफिक। सेकेंड आ जाती है मयर।
कोई भी ऐसा गोल जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने उसकी मेजरमेंट कर लेनी है कि वेयर यू स्टैंड नाउ। ठीक है, जब आपको ये पता लगेगा मैं कहां पर खड़ा हूं, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कहां तक जाना है। ठीक है, और जहां पर आप खड़े हैं और जहां तक आपने जाना है, इसको आपने मेजर करना है कि ये चीज मेरी किस तरह मुझे आगे लेके जाएगी, कि मैंने इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये रास्ता मैंने तय करते हुए जाना है और मुझे उसके अंदर चेंजेस नजर आनी चाहिए। जब तक हम उसको मेजर नहीं करेंगे, हमें पता नहीं लग रहा होगा कि उसमें चेंज क्या आ रहा है। चेंज आने के लिए उसको मेजर करना बहुत जरूरी है कि पहले क्या था, फिर मैंने एक काम किया, एक मैंने एक्सरसाइज की और उस एक्सरसाइज के बाद क्या इंपैक्ट आया उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अचीवेबल। अचीवेबल चीज ये है कि देखिए मैंने कोई ऐसा गोल रखना है अपने लिए जो कि मेरी सर्टेन कंडीशंस के मुताबिक अचीवेबल है। अब देखिए लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि मैं एक एथलीट नहीं हूं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक गोल अपना बना लेता हूं कि जी कि मैंने दुनिया का सबसे ज्यादा तेज रफ्तार भागने वाला इंसान बनना। ठीक है, तो ये मेरे लिए अचीवेबल नहीं है। ठीक है, सो लॉजिकली जब मैंने कोई गोल अचीव करने जाना है, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को सामने रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने एक ऐसा गोल बनाना है जो कि अचीवेबल हो मेरे लिए। ठीक है, और अगर वो अचीवेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंने जो टारगेट मैंने चूज किया है वो ठीक नहीं है। ठीक है, इसी तरह रेलिवेंसी आ जाती है। ठीक है, रेलिवेंट कैसे होगा? देखिए रेलिवेंट ऐसे होगा कि मैं एक चीज है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी रखता हूं और मैं अपने आप फ्यूचर में भी अपने आप को उसके अंदर एडजस्ट कर सकता हूं। तो इसका मतलब है कि ये चीज जो है ये रेलिवेंट है मेरे लिए। ठीक है, और मैं इसके अंदर वाकई ही कुछ कर सकता हूं। सो ये रेलिवेंसी जो है उसमें एड अप हो जाती है। टाइम बाउंड। अब मेरे पास जो नेक्स्ट इसमें स्मार्ट के अंदर जो लास्ट चीज आ जाती है वो है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड हम कैसे करते हैं कि मैंने ये देखना है कि मैंने ये गोल को कितनी देर में अचीव कर लेना है। अब अगर एक गोल जो है मैंने एक टाइम रखा है 3 मंथ्स के अंदर, मैंने एक उसको स्मार्टली मैंने इसको देखा कि मैं इसको अचीव कर सकता हूं, तो मैंने वो 3 मंथ्स के अंदर उसको अचीव करने के लिए पूरी एफर्ट्स करनी है और मैंने अपना गोल को अचीव कर लेना है। अगर मैं उसको टाइम बाउंड नहीं करूंगा तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ठीक है कभी भी हो जाएगा, तो मैं उसको प्रॉपरली अचीव ही नहीं कर सकूंगा। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने इसका जो टारगेट अपना सेट किया था ये कब जाकर होगा। तो टाइम बाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम बाउंडिंग मुझे ये बताती है कि मैंने कब कितने देर में किस टारगेट को अचीव करना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा जितना भी मेरी प्लानिंग थी उसको मैं कट शॉर्ट कर लूं अपने स्मॉल इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स। ठीक है, मसलन मैंने अपना एक बड़ा गोल था इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर दिया। जब एक बड़े प्रॉब्लम को हम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, उसको अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम बाउंड करके हम उसको अपने टारगेट को हम इस तरह भी सेट कर सकते हैं कि यार मैंने इतनी देर में इसको अचीव करना था, आया कि मैंने किया कि नहीं किया। अगर तो मैंने कर लिया तो इसमें मेरी पेस जो है वो ठीक जा रही है, लेकिन अगर मैंने अभी नहीं किया तो इसका मतलब है कि मेरी पेस जो है वो स्लो है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको और बेहतर करना है। नाउ कम टू द क्रिएट योर प्लान। ठीक है, सो दिस इज द टाइम टू क्रिएट योर प्लान। व्हेन यू कम टू नो ऑल दीज थिंग्स कि मेरे पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अपना प्लान जो है क्रिएट करें। ठीक है, अब अगर आप इसको फर्दर जानना चाहते हैं डिटेल्स, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे फर्दर आने वाली तमाम अपडेट्स और आप बना सकें न्यू ईयर रेजोल्यूशन का प्लान।